खरगोन में गुरुवार को हुए नगरपालिका के सम्मेलन में कुछ मुद्दों पर विपक्षी पार्षदों ने बैठक का विरोध किया। हालांकि पार्षदों के विरोध को दरकिनार कर बैठक संपन्न हुई। खरगोन में गुरुवार को नगरपालिका का साधारण सम्मेलन संपन्न हुआ। सम्मेलन के दौरान 36 बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसको लेकर पक्ष और विपक्ष में नोक-झोंक भी देखने को मिली। लीज की भूमि, पट्टे की भूमि, बावड़ी बस स्टैंड पर निर्मित हो रही कॉम्प्लेक्स की दुकानों की स्वीकृति पर चर्चा की गई। 98 दुकानों के किराए में वृद्धि को लेकर विचार विमर्श किया गया। इसके साथ ही सीवरेज लाइन 9 के चेंबर की सफाई के लिए मशीन खोदने की स्वीकृति पर भी चर्चा हुई, जिसको लेकर विपक्षी पार्षदों ने विरोध दर्ज किया। पार्षद रियाजुद्दीन शेख, वारिस चौबे और एजाज मामा ने शहर के विभिन्न मुद्दों पर तीखी तकरार की। परिषद के विषय नंबर 6 एवं 7 पर संपत्ति कर एवं स्वच्छता कर बढ़ाए जाने का विरोध किया। परिषद के निर्णय अनुसार 1400 रुपए की वृद्धि होना थी, जिसका विरोध विपक्षी पार्षदों ने किया। उनका कहना था कि आज हर नागरिक आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, ऐसे में आम जनता पर अधिक भार बढ़ाना समझ से परे है, जिसका हम विरोध करते हैं। सीवरेज लाइन के सफाई के लिए मशीन खरीदने का विरोध करते हुए रियाजुद्दीन शेख ने कहा कि 3 लाख रुपए की राशि से मशीन खरीदकर नगरपालिका कंपनी को सहयोग कर रही है, जबकि कंपनी को 5 साल तक चेंबरों की साफ सफाई का अनुबंध दिया गया है और शहर में सीवरेज का काम अनुबंध अनुसार नहीं किया जा रहा है। इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होना चाहिए। आज परिषद की बैठक जो पूर्ण नियम के विरुद्ध आयोजित हुई थी, जिसकी शिकायत हमने कलेक्टर साहब को किया था, जिसमें परिषद में एजेंडे में पूर्व में जो है पार्षदों के जो क्वेश्चन विषय लिए जाना थे वो नहीं लिए, और पूर्व बैठक के जो प्रस्ताव और जो विषय थे उन्हें शामिल करना था, प्रदर्शित करना था, वो नहीं किया, जिसको लेकर हमने क, ख, ग और घ ये 4 नियम के विरुद्ध जो मीटिंग की गई उसकी शिकायत कल कलेक्टर साहब को की थी। उसके बावजूद आज मीटिंग आयोजित हुई, लेकिन मीटिंग में एक पक्षा पूरी कार्रवाई की गई और विपक्ष को नज़रअंदाज किया गया और पक्षपात पूर्व रवैया पूरी मीटिंग में खुले तौर पर दिखा गया। जिस तरह से सीवरेज लाइन की अनियमितता पूरे शहर में दिख रही है, पूरे शहर को जहाँ नई सड़कें बनी थी पूरे शहर को खोद दिया गया, ऐसे अनियमितता वाले ठेकेदार को मदद के तौर पर मशीन ली जा रही है, जबकि 5 साल का मेंटेनेंस करना उस ठेकेदार की जिम्मेदारी था जो नियम में है, कायदे में है और एग्रीमेंट में है। उसके बावजूद नगरपालिका 33 लाख रुपए की मशीन खरीद रही है साफ सफाई के लिए। उसका हमने विरोध किया कि भाई मापदंड के आधार पर, नियम के आधार पर जो कंपनी सीवरेज कंपनी है जो काम करने वाली है उसका काम है, नगरपालिका नहीं करी जाएगी। लेकिन उसके विपरीत उन्होंने प्रस्ताव पास किया और 33 लाख रुपये की मशीन लेने का फैसला किया। दूसरी चीज़, कर्मचारियों का हमने विषय रखा था, आपने विषय लिया तो जब शासन के अनुकूल था और विपरीत था तो आपने विषय शामिल क्यों किया? विषय शामिल किया तो उस पर चर्चा होनी थी कि भाई जिस हिसाब से कलेक्टर रेट पे 12,000 या 13,000 जो भी कलेक्टर रेट है वो आधार पे हमको उनको वेतन देना है, लेकिन उनका भी विषय वो बिल्कुल नकारात्मक कर दिया गया। उस पर भी चर्चा नहीं की गई और कह दिया कि शासन द्वारा उसकी समीक्षा की जाएगी, जबकि उनको 6,000 रुपये दिया जा रहा है। आज के दौर, महंगाई के दौर में 6,000 में कैसा घर बाहर चलेगा? ऐसे 300 कर्मचारियों को जो है उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उनके साथ लूट खसोट हो रही है। उसको लेकर हमने आज तीखी बहस की है, जिसके खिलाफ हमने आगे भी कार्रवाई करेंगे। आयुक्त को लिखेंगे कि आज 300 परिवार को लोगों को जो है पर्याप्त तनख्वाह नहीं दी जा रही है, जिसको लेकर हम आयुक्त और कलेक्टर साहब से कल मिलेंगे प्रतिनिधि मंडल के साथ में। आज परिषद की बैठक थी जिसमें वार्ड क्रमांक 14 अंजुमन नगर से बात हुई। तो जो वार्ड 14 है या और भी वार्ड है शहर के, जो गली कुचे के वार्ड है, जिसमें शहर की जनता, बीमार जनता, मजदूर, गरीब लोग जाते हैं, इन्होंने मना कर दिया है कि ऐसे वार्डों के काम नहीं करेंगे, हम पहले शहर के वार्ड के काम करेंगे, मेन सड़कें करेंगे। तो उस वार्ड की जनता जो कच्ची सड़कें से या कच्चे रास्ते से बीमार लोग निकल जा रहे, तो उनका क्या है? जनहित में उनके लिए कुछ होगा कि नहीं? अगर आप शहर की बात करते हैं कि शहर की सड़कें सुधारेंगे, तो थाने परिसर के सामने इतना बड़ा गड्ढा जो कई समय से है, आप उसको क्यों नहीं पूरा करवा रहे? फिर उसमें क्या दिक्कत है आपको? शहर की अगर सड़कें हैं तो वो पूरा गड्ढा बना हुआ है वहाँ पे। तो हमारा इस बात का भी विरोध था कि वार्डों में काम बराबर सभी वार्डों में दिया जाए, पर इन्होंने कहा कि वार्डों के काम अभी नहीं देंगे, हम अभी सिर्फ मेन सड़कों पे ध्यान देंगे।
सम्मेलन के दौरान ठेका पद्धति पर भी काम करने वाले सफाई कर्मचारियों को लेकर भी विचार विमर्श हुआ, जिस पर विपक्ष का कहना था कि महंगाई के इस दौर में सफाई कर्मियों को मात्र 6,000 रुपए पारिश्रमिक दिया जा रहा है, जबकि उन्हें नियमानुसार कलेक्टर दर पर पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए। विपक्ष का कहना था कि परिषद के साधारण सम्मेलन में मनमाने तरीके से फैसले लिए जा रहे हैं, जिसका हम विरोध करते हैं। इस संबंध में नगर पालिका अध्यक्ष छाया जोशी का कहना है कि कंपनी का काम मेंटेनेंस देखना है, सीवरेज की सफाई व्यवस्था तो नगर पालिका को ही करना पड़ेगी। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के काम पर रखने पर भी विचार विमर्श हुआ। शासन के निर्देशानुसार ही श्रमिकों को वेतन देने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। साथ ही शहर में होने वाले निर्माण कार्य के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। आज नगर परिषद की बैठक में हमने खरगोन शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए डोर टू डोर गाड़ियों का जो है स्वच्छता केस में लिया है, और जो परिषद की बैठक में हमने सड़क और नालियों के जो मुद्दे थे नगर केस में, उसके हित में सभी वार्डों के लिए हैं, और एक सीवरेज मशीन हमने बुलवाई है जो हमारे जो चैम्बर हैं उनकी सफाई के लिए, उसका निर्णय लिया है। विपक्ष द्वारा इसके ऊपर एतराज़ जताया गया है कि जिस तरह से ठेकेदार को ठेका दिया है ये उसी की जिम्मेदारी है और नगर पालिका अपने पास से पैसा क्यों खर्चा कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है कि जो वो बोल रहे थे कि जो सीवरेज लाइन वालों ने जो ठेका लिया था, उन्होंने ये सीवरेज लाइन उन्होंने डाली जरूर है, लेकिन उन्होंने ये सीवरेज मशीन का ठेका नहीं लिया था। उसमें ये मुद्दा था ही नहीं, मेंटेनेंस का तो है नहीं, मेंटेनेंस का मुद्दा है ही नहीं, मतलब उनके इसमें था ही नहीं, तो कैसे देंगे। और इन्होंने गलत ही उठाना नहीं था ये, क्योंकि उनको सब पता है, और सीवरेज लाइन तो कब से डल रही है, तो उसमें ये कोई था नहीं कि वो उसमें ये मुद्दा बने कि वो खुद ये मशीन बुलवा के, उनका ये मुद्दा था कि उन्होंने ये मशीन बुलवा के और फिर करवाना था। सीवरेज लाइन के बाद में जिस तरह से सड़कें शहर की खुदी हुई है, इन सड़कों की दशा और दिशा कब तक के बदलने का अनुमान है। देखो अभी हमको तो कितना टाइम हुआ आपको तो पता ही है, और हम उसी पे मतलब अभी तक जो 3 महीने बैठे हैं उसी पे विचार विमर्श चल रहा है। और 3 महीने में जो फाइलें आपको पता है होना चाहिए कि नगर पालिका की परिषद में 3 महीने के बाद ही जो भी काम टेंडर लगता है, प्रक्रिया पूरी होती है, फिर उसके बाद टेंडर खुलते हैं, तो वो 3 महीने तो लगते ही लगते हैं। 11 वार्ड में हमने 1-1 करोड़ के सभी काम मतलब स्वीकृत किए हैं, जैसे नाली भी हो, रोड के काम ज़्यादा लिए उसमें। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन।